नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है। भारी बारिश को लेकर यह संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहें, खासतौर से ऐसी जगह पर ना जाएं जो डेंजरस जोन में आते हैं। तो प्रदेश में अगले 3 दिन ये भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, खासतौर से ऐसे डेंजरस जोन जहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है और कुछ ऐसे रास्ते जो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, वहां पर जाने से लोगों को रोका गया है और यह हिदायत दी गई है कि वो ऐसी जगह जाने से बचें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूरे उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित करके रख दिया है। तो वहीं स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाने वाला देहरादून स्मार्ट बनने की कलई अब यहां पर खुलती भी नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्मारा ने कहा है कि झमाझम मूसलाधार बारिश ने सिस्टम के दावों की पोल को खोल कर रख दिया। बारिश के दौरान शहर के हालात और भी बद से बदतर हो गए। चौक चौराहे तालाब में तब्दील हो गए हैं। सड़कों पर नदियां बहती नजर आ रही हैं। सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पिछली सरकार भी और ये वाली सरकार भी, स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस प्रकार से इन्होंने ढिंढोरा पीटा, स्मार्ट सिटी के नाम से जिस प्रकार से पूरे देहरादून को राजपुर रोड से लेकर के, सुभाष रोड से लेकर के, इसी रोड से लेकर के, हरिद्वार रोड से लेकर के, सहारनपुर रोड से लेकर के, सहस्त्रधारा रोड से लेकर के, रायपुर रोड, कोई सड़क मुख्य मार्ग शहर का ऐसा नहीं रहा जिसको इन्होंने खोदा ना हो। कभी सड़क बनाने के नाम पर, कभी फुटपाथ बनाने के नाम पर, कभी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम पर, कभी यहाँ पर पानी की लाइन बिछाने के नाम पर, कभी सीवर लाइन बिछाने के नाम पर, पूरे शहर को खोदने का काम पिछले 5 वर्षों में होता रहा। और भी भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए पौड़ी में स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने कुमाऊं में अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे में 111 mm ये बारिश दर्ज की गई है और इस बारिश के चलते कलसिया और रक्सिया नाले में पानी का स्तर ये बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम के साथ साथ अलर्ट भी जारी कर दिया है। पहाड़ ये खतरा है नीचे को, ये नदी में जा रहा है। हमारी पानी की लाइन जाती, पानी बंद हो गया, मंदिर में पानी नहीं आ रहा है। तो बरसात से दिक्कतें हो रही हैं? बरसात से बहुत दिक्कत हो रही है। मंदिर पे भी खतरा है क्या? हाँ, मंदिर का ये आप पता नहीं कहा, देखो यही सब खतरा है। ये ज़्यादा खतरा है तो आगे तक पहुंच जाएगा। ये इससे बहुत दिक्कत हो रही है। बरसात के दिनों में अक्सर तबाही का कारण बनने वाले हल्द्वानी के 2 नाले रकसिया और कलसिया में से हम खड़े हैं आज कलसिया नाले पे। ये काठगोदाम का क्षेत्र है और सामने जो आप पुल देख रहे हैं ये पहाड़ का पुल है, काठगोदाम का पुल है। और ये कलसिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कलसिया नाला है जिसमें अभी बरसात के चलते थोड़ा बहुत पानी अभी आया है और साथ ही साथ जैसे जैसे बरसात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसमें बारिश का पानी बढ़ता जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस कलसिया नाले से सटे हुए जो घर बने हुए हैं इनमें लगातार खतरा बना रहता है। हर बरसात में इसी तरीके का लोगों में यहाँ दहशत का माहौल होता है। और कितने नज़दीक ये घर बने हुए हैं, हालांकि अतिक्रमण की जद में ये घर हैं, लेकिन इसमें रहने वाले लोगों के लिए एक भय, एक खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। और प्रशासन की तरफ से भी लगातार चेतावनी दी जा रही है कि नदी नालों से दूर रहा जाए और नदी नालों से लोग संपर्क में ना आएँ। तो इसके चलते लेकिन बावजूद इसके जो इन घरों में रहते हैं, जो यहाँ निवास करते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी परेशानी का सबब है। और
उत्तरकाशी में बारिश के चलते लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में भारी भूस्खलन के चलते यमुनोत्री राजमार्ग दबरकोट के पास नेशनल हाईवे मार्ग पर यह मलबा जा गिरा है। यह तस्वीरें आपके सामने, जिसे हटाने के लिए प्रशासन की ओर से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सड़क अवरुद्ध होने से सड़क के दोनों ओर चार धाम यात्री फंसे हुए हैं। मलबे को हटाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है और ये आपको तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मलबा यहां पर हटाया जा रहा है, लेकिन मार्ग के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और ये वो लोग हैं जो चार धाम यात्रा के लिए यहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लैंडस्लाइड हो रही है, पहाड़ ये दरक रहे हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने का काम भी युद्धस्तर पर यह किया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने है उत्तरकाशी की। मलबे को हटाने का प्रयास जारी है। नेशनल हाईवे पर यह मलबा गिरा है और इस दोनों तरफ से जो मार्ग अवरुद्ध हो गया, वहां पर आप दोनों तरफ देख सकते हैं वाहनों की लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आ रही हैं। चार धाम के लिए यह रास्ता जाता है जिसमें लोगों को, खासतौर से जो पर्यटक हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो नेशनल हाईवे पर यह मलबा गिरा है। तस्वीर आपके सामने है। युद्धस्तर पर काम भी चल रहा है। जैसे ही यह मलबा सड़कों पर गिर रहा है, इसको तुरंत हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते मलबा हटाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। यात्री यहां पर फंसे हुए हैं। वाहनों की लंबी लंबी लाइनें आपके सामने हैं और जैसे ही यह मार्ग खुलेगा, यहां से इन गाड़ियों को एक एक करके आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में इस वक्त आलम यह है कि बरसात के चलते पहाड़ों की पूरी सूरत बदल जाती है। नदी नाले उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रहा है। और वहीं बारिश के कारण हल्द्वानी के राजपुरा में बनाई गई गौशाला में पानी भर जाने से जानवर जो हैं असहाय से नजर आ रहे हैं। बात करें गौशाला के इंतजामों की, तो गौशाला में इंतजाम शून्य के बराबर है। ना तो बारिश से बचने के लिए कोई शेड यहां पर बनाया गया और ना ही जल भराव की समस्या से निपटाने के लिए कोई इस तरह के सिस्टम बनाया गया है कि ड्रेनेज सिस्टम जिससे इस पानी की निकासी हो सके। हालांकि नगर निगम ने गौशाला तो बना दी है, लेकिन इंतजाम के नाम पर केवल और केवल चार दीवारी यहां पर खड़ी कर दी गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरी गौशाला तालाब के रूप में तब्दील हो गई है। आलम यह है कि पानी की निकासी कहीं से नहीं हो पा रही है, जिस वजह से अब पानी यहां पर रुका हुआ है और इसी रुके हुए पानी में जो गायें हैं वो आधी आधी आपको नजर आ रही हैं। हालांकि लगातार अगर बारिश होती है तो उसके बाद स्थिति क्या होगी आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। असहाय जो जानवर हैं वो नजर आ रहे हैं। कोई भी व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है। गौशाला में सिर्फ और सिर्फ चार दीवारी खड़ी कर दी गई। मॉनसून सीजन शुरू होते ही शहर में उमस के मौसम में आपको डेंगू की जो दस्तक है उसने भी दे दी है और मलेरिया जैसे मच्छर जनहित रोगों का खतरा यह बढ़ गया है, जिसको लेकर नगर निगम की पूर्व में तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए तो टीम सहित मैदान में टीमों को उतार दिया गया है। और इसको लेकर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि 23 मार्च के बाद से इसको लेकर तैयारियां ये शुरू की जा चुकी थी और अब टीमें घर घर जाकर जो लार्वा है और जो स्लाइड है उसका छिड़काव कर रही है और साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। पूर्व से ही जो है हम लोगों ने कार्य योजना बनाई हुई है, जो कि 23 मार्च से हम लोगों का शुरू हो चुका था। उसके पश्चात जो है हम लोग जैसे जैसे मौसम में बदलाव आया उस हिसाब से हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को और आगे बढ़ाया और अब जो है हम लोगों ने सोर्स रिडक्शन पे भी काम करना शुरू कर दिया है। टीमें जो हैं घर घर जाके सोर्स रिडक्शन का भी काम कर रही हैं, साथ ही साथ लार्विसाइडल के छिड़काव पे अब ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और यदि मौसम साफ रहता है तो उस समय जो है हम लोग फॉगिंग भी करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ लोगों को जो है आईसी मटेरियल भी हम लोग जो है अपने जो हमारे डोर टू डोर वाहन है उसके माध्यम से बांट रहे हैं और साथ ही साथ सभी वाहनों में जो है डेंगू और उससे होने वाले जो प्रभाव हैं उसके बारे में भी सूचित जो है जनमानस को किया जा रहा है। काशीपुर में लगातार आ रही बारिश एक और जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी तरफ बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। नदी नालों का बढ़ता जलस्तर चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तस्वीर आपके सामने है। नदी नाले उफान पर हैं और लोगों को बारिश के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काशीपुर की तस्वीर है। मानसून को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। तो मानसून को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। नदी नाले इस वक्त तूफान पर है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो इनसे दूरी बनाकर रखें और कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से। और लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और राजधानी देहरादून से बड़ी खबर है, अक्टूबर तक लागू हो सकता है यूसीसी। और आपको बता दें कि कानून की नजर में सभी के लिए ये एक समान कानून होगा। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर भी नजर आया। सभी के लिए एक जैसे आप नियम कानून होंगे और खत्म होंगे अलग अलग धर्मों के जो पर्सनल लॉ है। और हालांकि पर्सनल लॉ बोर्ड को अगर हम देखें तो इसको लेकर आपत्ति भी जताई गई है। हालांकि अब यूसीसी लागू होने की बात सामने आ रही है। यूजर फ्रेंडली पोर्टल बनाने का काम लगभग ये पूरा हो चुका है। पोर्टल का ऐप भी ये विकसित किया जा रहा है और मोबाइल से ही इसका पंजीकरण किया जाएगा। तो उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो यूसीसी लागू करेगा, लेकिन इससे पहले तमाम इस पर राजनीति भी हुई है और बताया जा रहा है कि 60% जो काम है इसका लगभग वो पूरा हो चुका है। तो अक्टूबर तक इसके लागू होने की खबर सामने आ रही है कि अक्टूबर तक ये लागू हो जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि सभी के लिए समान कानून होगा, किसी के लिए कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होगा, कोई पर्सनल लॉ नहीं होगा। जितने भी अब तक जो पर्सनल लॉ होते थे वो खत्म हो जाएंगे और सभी एक ही कानून की छत्र छाया में रहेंगे, यानी कि सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के लिए समान कानून होगा। तो पोर्टल का ऐप भी विकसित किया जा रहा है और लगभग 90% जो काम है वो खत्म हो चुका है। मोबाइल से ही इसका पंजीकरण किया जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि पोर्टल के जरिए आम लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा और 90% जो काम है इस पोर्टल ऐप का वो पूरा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 सरकारी में 3 साल का कार्यकाल ये पूरा कर लिया है। 2 सरकारों में, इससे पहले भी उनकी सरकार थी और सीएम धामी ने कई महत्वपूर्ण और सख्त फैसले भी लिए हैं। समान नागरिक संहिता के साथ ही नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी, दंगा रोधी कानून बनाया और साथ ही आपको बता दें कि लैंड जिहाद के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की है। करीब 5000 सरकारी भूमि को भी कब्जा मुक्त करवाने का काम धामी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता ने पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद दूसरी बार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। और हमने भी पहले दिन से संकल्प लिया था, जो हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है, पार्टी की मूल अवधारणा है, उसको लेकर देवभूमि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। नौजवान युवाओं के लिए हमने जहां भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी बनाई, नकल का अध्यादेश लेकर आए और पिछले 3 वर्षों में 14,800 सरकारी पदों पर भर्तियां की गई और सारी की सारी नकल विहीन हुई, पारदर्शिता के साथ हुई। नकल का अध्यादेश आने के बाद हमारे नौजवान युवाओं में भरोसा जगा। स्वरोजगार के क्षेत्र में काम हुआ, महिला उत्थान के लिए महिला स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे महिला मंगल दल हैं, अनेक स्वरोजगार के काम आगे बढ़े हैं। आज पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व करते हुए 3 साल हो गए। मैं भी लगातार 3 साल से, उससे पूर्व में तीरथ सिंह जी के साथ था और 3 साल से लगातार धामी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और 3 साल के अंदर कई ऐतिहासिक फैसले धामी सरकार ने लिए हैं। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। सख्त नकल विरोधी कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। हर व्यक्ति को समान अधिकार का नारा भी हमने इसमें एक प्रकार से उसकी सफलता की ओर हम बढ़े हैं। उत्तराखंड के अंदर जबरन धर्मांतरण का एक परिपाटी सी बन गई थी। देवभूमि का स्वरूप इससे भी विघटित होने का प्रयास हो रहा था। लालच देकर गरीब लोगों को जबरन धर्मांतर कराया जाता था। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि पहली सरकार हमारे राज्य की पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इसमें बहुत कठोर कानून इस रूप में बनाया है और 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें किया है। उत्तराखंड में बलात्कार के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय कूच किया। हालांकि पुलिस मुख्यालय से पहले ही पुलिसकर्मियों ने महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर वहां पर रोक दिया था। और वहीं इस पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला से खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के द्वारा महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए
एक धर्म प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ पर देख रहे हैं आप इस तरीके से ज्योति रौतेला के साथ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और ये अपने हाथ से बैनर कैसे लेकर आ रहे, जिसमें वो कह रही है कि भाजपा सरकार मुर्दाबाद, बंद रहे इस बड़ा कानून से काफी महिलाओं पर अत्याचार हुआ तो 2014 परीक्षण के साथ महिला कांग्रेस द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वही देखने की पुलिस में भी संदूक से तैनात है, पुलिस में भी यहाँ पर खड़ी है, पुलिस के बाद लाठी के द्वारा किया जा रहा है, बैरिकेडिंग बना दिया गया है, काफी तेज आगे यहाँ पर काफी साथ वहाँ पर देखिए वाटर कैनन भी अग्निशमन के विभाग के द्वारा भेज दिया गया है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती है। आइए जानते हैं आखिर क्या बात है कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला से कि ये क्या मांग कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। मैम, सबसे पहली बात तो आज जो आप यहाँ पर आए हैं तो क्या आपका कहना है इस तरीके से आप महिलाओं के सामने खड़े? देखिए, हम लोग ये बोल रहे हैं कि इस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। इस प्रदेश की सरकार जो है वो अपने प्रदेश की, जब वो चुनाव लड़ती तो बड़े बड़े भाषण देती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन आज प्रदेश में लगातार सामूहिक बलात्कार के केसेस आ रहे हैं। चाहे 6 साल की बच्ची हो, चाहे कल चंपावत में एक नाबालिग लड़की के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया, उससे एक हफ्ते पहले हरिद्वार में 7 लोगों ने एक नाबालिग शासन क्या कर रहा है। इस प्रदेश में पिछले 1 साल 11 महीने में 1552 बलात्कार की घटनाएं घटी है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और ये शासन सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए आज प्रदर्शन हो रहा है। लगातार प्रदर्शन तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा स्पष्ट रूप से कह रही है कि बेटियों के बचाव के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है, न्याय दिलाई जा रही है बेटियों के लिए। हाँ, वो न्याय आज 2 साल हो गए हैं अंकिता की हत्या को, सितंबर में 2 साल होने वाले हैं। उन्होंने गिरफ्तारी जरूर करी क्योंकि उनको लोगों का गुस्सा खत्म करना था, लेकिन उसको फांसी की सजा क्यों नहीं दी। हम बोल रहे हैं कि आज अगर प्रदेश में पुलिस और शासन सरकार एग्जाम्पल सेट करे, जो बलात्कारी लोग हैं अगर उनको तुरंत फांसी पर लटकाया जाए तो शायद और लोगों के अंदर एक डर होगा। लेकिन क्योंकि कहीं न कहीं लोग विश्वास नहीं कर पा रहे सरकार पे और प्रशासन में, क्योंकि अंकिता भंडारी का जो केस है उसमें 2 साल हो गए, अभी तक सजा नहीं मिली है। अभी इतनी सारी घटनाएं लगातार हो रही, हरिद्वार में घटना हुई, उसमें भी 2 अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाए। कल सामूहिक बलात्कार की 4थी घटना मुख्यमंत्री जी के अपने क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे बलात्कार की घटना पिछले 3 महीने में हुई। तो आप बताइए कि कहाँ विश्वास करें लोग। तो अब देखें किस तरीके से हमारे साथ ज्योति रौतेला महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा सरकार बेटियों को बचाने के लिए नाकाम साबित हो रही है। आपको मैं अपने कैमरा मैन को कहता हूँ कि दिखाएं किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा दिया गया है और पुलिस व्यवस्था के द्वारा बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। आप देखिए कि बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस के साथ पूरी महिला पुलिस को भी तैनात आगे कर दिया गया, क्योंकि महिला कांग्रेस के द्वारा यह प्रदर्शन किया गया, इसमें महिला पुलिस बलों की संख्या को अत्यधिक मात्रा में रखा गया है। कैमरा पर्सन अमित भट्ट के साथ मैं यश राजानी, जनता टीवी, देहरादून। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।